काट रखा है गाइस। कहाँ पे? बेल। अरे चल भी नहीं पा रहा हूँ। चिढ़ाओ फिर ऐसे में उनकी घुरचम घुरचे अभी शायद इनकी भी हो जाए, तो इसलिए अब थोड़ा बंद कर देते हैं। बचपना का भी नहीं जाना चाहिए दोस्तों, हमें बुढ़ापा आ जाए। गलगला नोट दे दिया इसके बच्चे हो तो। अच्छा उन क्या है? दुर्गी ने सोचा पता नहीं मिला क्या खजाना आ रखा होगा। बिस्किट लाए। ओए पाले जी। मेरे पैर पे कांटा छुप गया था। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी शाम के दोस्तों ठीक 5 बजे का टाइम हो रहा है और मस्त वाला मौसम हो रखा है। सुबह से धूप लगी हुई है। आज गर्मी थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बाकी अभी हम बैठ रखे हैं यहाँ पे सभी लोग। दुर्गी भी आज बैठ रखी है यहाँ पे। कल पता नहीं वो कहाँ भाग गई थी। मैंने कल उसको बहुत आवाज़ लगाई शाम को, बट वो सुनी ही नहीं। तो गई साई। उसके बाद कहाँ गई थी? वह बात टाइम नहीं रहने। जंग में जा रही थी क्या? जंग में किसके साथ? आपको के साथ। अच्छा। और एक लौंडा तो कंपटीशन से आ रहा है बहुत ही तगड़ा गाना गा के। है गोबली? ए गोबिल जरा शकल दिखाए अभी। शर्मा गया। गोबली ने इतनी मस्त प्रतियोगिता करी ना, मतलब क्यों मुंह दिखाने? बहुत ही खतरनाक गाना गाया उन्होंने। भरोली खाल का तो नाम ही रोशन कर दिया। एक बार और गा दी जरा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ले आते हो? मेरे को भी चाहिए। पहले मेरे पास भी था इतना कॉन्फिडेंस। मैं भी बकवास सा डांस कर देती थी स्कूल में। अब नहीं कर सकते यार। अब हम इंस्टाग्राम पे ही करते हैं बस। डांस नहीं करता। हम इंस्टाग्राम पे ही करते हैं बकवास चीज। घर पे बैठे बैठे भी हम बोर हो रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं रील शूट करने के लिए, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले दुकान में। तो दुकान से हम लेके आएंगे कुछ खाने के लिए, तभी बनेगी रील। तो कहीं पे बनाएंगे अभी रील बढ़िया वाली। बाकी मैं और दुर्गी जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहा है ये लाली आगे से। उसको पता है हम दुकान में जा रहे हैं, तो उसको भी खाने का शौक है बहुत। तो बुबू लोगों के लिए ना हंता वायरस आ गया, क्योंकि दोनों बुबू ने 1 गज की दूरी, 1 गज से भी ज्यादा की दूरी मेंटेन कर रखी है। दूर दूर क्यों बैठ रखी हो आप? हंता वायरस आ रखा है क्या? मुझे लगा वायरस आ गया, बीमारी। कोविड-19 कोरोना। हाँ तभी तो अब हंता वायरस आ रहा है एक। हाँ वैसे तो बोल रहे हैं दोस्तों कि एक वायरस आ रहा है हंता वायरस, जो कि उससे आता है क्या, चूहों से। तो बोल तो रहे हैं आएगा, क्या पता आ सकता है। बहुत सारे लोग तो मर भी चुके हैं उससे, बट यहाँ तक पहुँचने में शायद उसको टाइम लगेगा। तब तक हम जी लेंगे, है ना? तब तक हम मर जाएंगे। हमारे नाती नातनी हो जाएंगे। जी झू के मर जाएंगे। गांव की दूसरी साइड आते ही हमको पता चला कि दुकान तो बंद हो रखी है। अब हम कहाँ जाएं? क्या करें हम? अब वो गाना कौन सा? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ताऊ जी और ताई जी कहीं जा रखे हैं, तो उनके घर पे कोई नहीं है। अर्जुन जा रखा है चंडीगढ़, आंचल चली गई है, दादी भी चंडीगढ़ ही रहती है, तो इसलिए अब कोई भी नहीं है घर पे। तो अब हम कहाँ से लेके आए हैं अब पता नहीं चल रहा। वीडियो भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो वीडियो है ना वो इसी टॉपिक पे है, कुछ खाने वाले टॉपिक पे। उसके बिना तो वीडियो बन ही नहीं पाएगी। टुग्गू का दोस्तों देखो टकला बना दिया है इन्होंने। हाँ पर ये पानी में ना दोस्तों गर्म हो रखा है गर्मियों के टाइम पे, तो मन नहीं कर रहा इसको पीने का। गाइस यहाँ पे मुझे रोड पे छोटे छोटे बच्चे मिल गए। पता नहीं किसके बच्चे खो रखे हैं शायद। किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो तुम? अच्छा कौन क्या है? तो लाओ निरानी मम्मी निरानी। ओए पकड़ आजा। धूप भी पूरी चली गई है दोस्तों। यहाँ से हमारा गांव देखो कितना प्यारा लग रहा है। सामने का व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है, मस्त एकदम क्यूट क्यूट व्यू आ रहा है। और उस क्यूट व्यू के साथ ये बेकार बेकार लोग भी आ रहे हैं। मतलब बचपना भी नहीं गया है ना। स्कूल से आते आते हम यही करते थे, कुछ मिलता था हमें उसको मारते मारते ऐसे ही लाते थे हम। बचपना का भी नहीं जाना चाहिए दोस्तों, हमें बुढ़ापा आ जाए। यहाँ पे देखो दुर्गी को एक बिस्किट का पैकेट मिल चुका है। उसको बिस्कुट के लिए उसके घर पे गए थे ढूंढने के लिए, एक बिस्कुट देने के लिए बस। दुर्गी ने सोचा पता नहीं मिला क्या खजाना आ रखा होगा। बिस्किट लाए। ओए पाले जी। लाती भी कपड़े लाती है ना।
अभी तो कपड़े की किल्लत हो रही है आजकल। वही तो, हमारे गांव के गोबली को दोस्तों दौरे पड़ रहे हैं शायद, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है ना गोबली? दौरे पड़ रहे हैं कि तेरे को? मुझे तो लग रहा है तेरे को। तो कुछ नहीं दिया। नहीं दिया? तेरे को क्या दे के गए? पैसे दे के गए वो? अरे जूते देखो उसके में है, वो इतनी सी और जूते पहन रखे हो उसने इतने बड़े। ये हुआ क्यों लोला है? क्यों ले रहा है बच्चों के पैसे? चोर। गलगला नोट दे दे इसको, बोल कड़गड़ा नोट दे, कड़गड़ा नोट दे उसको। अब नोट दे तो रखा है साला। गलगला हो रखा है। कैसा हो गया उसका मुंह? उसके पास दोस्तों बड़े वाला नोट था, ये उसको गलगला नोट दे के चला गया। ये नोट है उसका, नोट है ये। तो दे देना उसको। उसके पास ये भी तो नोट, वो भी तो नोट है ना। तो तू दे देगा, तेरे पास भी तो नोट ही होगा, जो उसका है उसको दे। कैसे कर रहा है ये उसके लिए मुँह? बेटा एक हफ्ते में धरती सूंघता फिरेगा, बच्चों को परेशान मत किया कर। दे तो दिया अब कितना चाहिए तेरे को? उसको पहले उसको चिमड़ में काट रखा है गाय को। कहाँ पे? बेल देगी बेल। अरे इसको बल मधुमक्खी ने काट रखा है, चल भी नहीं पा रहा, चल भी नहीं पा रहा। अरे तेरा मजाक बना रहे दानी, तेरा मजाक बना रहे। क्रिस गेल तू भी तो क्रिस गेल ही है, तू क्रिस गेल का पापा। लूला वाला रे, लूला बोल दिया, लूला रे, लूला बोल। अरे राधिका कौन है? इसका नाम राधिका। अरे लड़कियों का नाम क्यों रखा राधिका? बचपन में ना ऐसे ऐसे में लड़ाई हो जाती थी जब कोई बोलता था, जैसे बड़े लड़के छोटे बच्चों को लड़ाई करवाते थे तो ऐसे में ही करवाते थे कि चिढ़ाओ चिढ़ाओ, फिर ऐसे में उनकी घरचम घुरचे। अभी शायद इनकी भी हो जाए तो इसलिए अब थोड़ा बंद कर देते हैं। पता चल रहा है यहाँ मेरे को आ रहे हैं घर पे मारने इनके माँ बाप, तब हो गया। तो कुछ ही देर में दोस्तों अंधेरा भी होने वाला है, तो चलो अब चलता है सीधा घर की तरफ। और रील भी बना लिया हमने, एक ऐसे ही बनाई मजाक मजाक में, तो देखेंगे कैसी लगेगी। अभी घर तो मैं आ गई हूँ, बट मेरी मम्मी मेरे को गाली दे रही है, सॉरी। ये है दोस्तों अगला दिन और मस्त वाली धूप लगी है आज भी पहाड़ों में। तो कल मेरी मम्मी गुस्सा हो गई थी, तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ घास के लिए। और इतना बड़ा देखो ठिंगोसा लेके जाना पड़ रहा है जिससे हम घास निकालेंगे, और इतना भारी हो रहा है नहीं है कि घास क्या ही लाएंगे, इसको ही ला पाएंगे हम घर वापस, मुझे लग रहा है। बाकी अभी तो हम अपने गाँव की गिलाई वाली चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और गांव रहा हमारे ये सामने। पहले इस चढ़ाई को कंप्लीट करके ऊपर रोड पे पहुंचते हैं, और उसके बाद जाएंगे हम जहां से हमें घास लेके आना है। गांव की सड़क में भी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, और हमें जाना है अभी ठीक उतनी दूर ऊपर। और सोचते ही मेरी हालत ख़राब हो रही है, जो पलकुंड दिख रही है उस पर ही जाना है हमें। अभी बड़ी मेहनत के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें घास लेके जाना है। 2 साल पुरानी? तो अब से कहाँ थे? हाँ। तो अब तो ये पूरा खराब हो गया। थोड़ा थोड़ा ही होगा उसमें ठीक, वरना मुझे तो नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि पूरा वो घास काला पड़ रखा है, और इतनी बारिशों के बाद तो सड़ भी गया होगा आधा। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ही होगा ठीक, जो थोड़ा बारिश से बच गया होगा। बाकी ऊपर ऊपर का तो सारा ख़राब है, जितना ठीक होगा उतना ले जाएंगे, बाकी यहीं छोड़ देंगे। घास भी दोस्तों पूरा निकल चुका है, ये वाला ना घास पूरा सड़ रखा है आधा, और जितना नहीं सड़ रखा था उसको हमने लगा दिया। तो ये 2 बीट के हमने छोटे छोटे लगा दिए हैं, और थोड़ा नीचे भी है वो थोड़ा सा ठीक है, तो उसको भी ले जाएंगे हैं। और ये भी थोड़ा खराब हो रखा है ऊपर ऊपर से। ये मतलब झाड़ झूड़ के घाम में झाड़ झूड़ के खा जाला। इसको धूप में सुखाएंगे ना झाड़ झूड़ के, फिर खा लेंगी। मतलब गाय तो नहीं खाएगी पर बैल खा देते हैं। अब जो आधा घास छूट रखा है उसको लेने के लिए मेरा भाई आ रहा है, बाकी तब तक यहीं पे वेट करते हैं। मैं तो शायद जा रही हूँ ऐसे,
जाने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इधर नीचे के रास्ते जहाँ से हम आए थे ना, वहाँ पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी है। और दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे तो उसका भी पता नहीं है कि उधर भी जाने का रास्ता है या नहीं है। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे है कि किस रास्ते से जाएं, कहाँ से नहीं जाएं। आते टाइम तो इंसान आ ही जाता है, बट ज़्यादा टाइम घास के साथ नहीं जा पाता। मेरी मम्मी तो चली गई है रास्ता देखने के लिए, बट रास्ता मिल ही नहीं रहा मम्मी को, रास्ता है ही नहीं उधर से। तो अब नीचे के रास्ते ही जाना पड़ेगा, बट नीचे के रास्ते बहुत कांटे हैं, सारा घास उस पर लगेगा और गिरने का डर भी रहता है। फिर मेरा भाई भी आ गया है, भाई अभी उधर ही है, तो भाई आएगा तो इसको ले जाएगा, बाकी मैं भी इसको ले जाती हूँ फटाफट, और देखती हूँ कौन सा हल्का है तो फिर उसको ही ले जाऊँगी। तो ये वाला थोड़ा हल्का है तो मैं इसको ले जाती हूँ उठा के, और भाई तो उठा ही देगा खुद में। वैसे भी धूप भी पूरी चली गई है पहाड़ों से, और वो लोग अब आ रहे हैं, देखो अभी भी वहाँ पे खड़े हो रखे हैं, आ नहीं रहे। इनके लिए रात भी हो जाएगी ना, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो उठा दिया है सर पे घास, तो अब आपको मिलेंगे सीधा घर जाके, क्योंकि रास्ते में फ़ोन गिरेगा तो फिर आफत आ जाएगी। यहाँ पर से ना दोस्तों खतरनाक वाला रास्ता है, मतलब पैर फिसलते हैं, वो भी इस बिडगू के साथ। तो हम दोनों ने बिडगे नीचे ही फेंक दिए, मतलब पहले मेरे भाई ने ऐसे बोल, मेरे सुलार निकल गए थे। अरे तो वो उठाएगा ना मेरे पास, वो खुद उठा लेगा अपना। पहले मेरे भाई ने फेंका तभी फेंका मैंने, वरना मैं आ जाती आराम से। मेरे पैर पे कांटा चुभ गया था। पैर पे कांटा नीचे बस सुलार निकल रहे थे। निकल रखे थे। सच नहीं बता रहा दोस्तों। घास लेके भी दोस्तों हम आ चुके हैं छन्नी में, बाकी यहाँ पे बैठ रखे अभी सभी सांस सह रहे हैं। घास तो हमने रख दिया, और बॉडी यहाँ पे अपना मुंह चला रही है। यहाँ पे छुई चल रही है इन लोगों की। मेरे को जाना है अब हरा घास लेने के लिए, क्योंकि बूबू ने काट रखा है, तो उसको लेके आ जाती हूँ। फिर उसी घास को हम गाय को भी देंगे। वैसे थोड़ा सूखा देते, थोड़ा हरा देते, तो हरा भी देना पड़ता है और सूखा भी देना ही पड़ता है, मिक्स करके। तो ये रहा घास, यहाँ पे रखा है उन्होंने, तो इसको लेके जाती हूँ। पहले मैं छन्नी में दे के आ जाती हूँ। लाली यहाँ पे मस्त बैठ रखा है। गाँव में ना ऐसे चलता है, सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तो देखो उन्होंने हमारे लिए घास भी काट दिया, तो इतना अच्छा काम होता है। ये सब गाँव में ही हो पाता है, मतलब कोई कोई होते हैं लड़ाई वड़ाई करने वाले, बट सब नहीं होते, मतलब सब प्यार से रहने वाले ही होते हैं ज़्यादातर।